ठीक। अच्छा, कल ही मैंने ये भी बताया था, थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस करा था इसको, दैट इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं, है ना। जल्दी से मैं पार्ट ले लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमने कल देख लिया था। एक्सपेरिमेंटलिज्म एंड क्या बताया था मैंने, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के नाम से भी इसे जाता है। मतलब कि एक्सपेरिमेंटलिज्म से हम क्या समझ पा रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म या एक्सपेरिमेंटलिज्म ये मानता है कि जो चीजें, हर वो चीज सत्य है जिसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रयोग करके मतलब कि सही सिद्ध कर सके। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म अलग है, हरीश कुमार जी, अभी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं ये, अच्छा, एक्सपेरिमेंट से जो भी चीज प्रूफ की जा सके वही सत्य है, इनका ये मानना है। और प्रैग्मेटिज्म हम एक्चुअली, देखिए मैं लिखना भूल गई यहाँ, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, मतलब कि प्रैग्मेटिज्म की हम कुछ मुख्य चीजें जो है देख रहे हैं और उनका इफेक्ट, उसके अनुसार करिकुलम कैसे बनता है, ये एक्चुअली में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रैग्मा जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, प्रैग्मेटिज्म में जो प्रैग्मा वर्ड है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका क्या मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग है एक्टिविटी, है ना, और वर्क डन, ये मैंने बताया था इतना कल। ठीक, अब कॉपी पेन पे लिख रहे होंगे, ऐसे मुझे आशा है पूरी, है ना। चलिए लिखते चलिएगा साथ में। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म क्या बिलीव करता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ट्रुथ, कोई भी चीज सत्य है उसको घोषित करने का क्राइटेरिया क्या है, ट्रुथ वही चीज होगी जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो अब हम बात करें कि इसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम कैसा होगा। ठीक है, और एक चीज और लिखे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट एजुकेशन इज एक्सपीरियंस और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, है ना। प्रैग्मेटिज्म क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, व्यवहारवाद बोलता है एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द एक्सपीरियंस, जो भी आप एक्सपीरियंस लेते हैं वही क्या है, एजुकेशन है। और एक्सपीरियंस का रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अच्छा, अब जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिकॉर्डिंग है इसके बाद आपको YouTube पे अवेलेबल रहेगी, है ना। और इस ऐप में ये स्टडी मटेरियल के जो सेक्शन है उसमें अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख पाएंगे इसको, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है। ठीक, स्टडी मटेरियल आप उसमें चेक कीजिएगा, वहां पर यूट्यूब वीडियोस हैं, तो जितने भी अब रिकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर है, यहाँ सेट करके यूट्यूब पर रहेगी बेसिकली, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन के लिए यहाँ पर है, रिकॉर्डेड तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जो करिकुलम होगा अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म कैसा होगा, वो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, लिखिएगा वहां पर, करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म फॉलोज, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, फॉलोज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत को फॉलो करता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ नीड, आवश्यकता के सिद्धांत को फॉलो करता है। गुड इवनिंग जी। थर्ड, किन चीज को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस को फॉलो करता है। ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक है, चलिए तो इन 4 तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है कौन, जो करिकुलम हम बनाते हैं प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यही बात होती है यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग को ये फॉलो करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, तो अब ऐसे में कैसे सब्जेक्ट को ये प्रमोट करेंगे, जो प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम होता है वो कैसे सब्जेक्ट्स को एम्फेसाइज करता है कि आपको यूज करना है, कैसे सब्जेक्ट्स लेने हैं। सब्जेक्ट्स इन pragmatist curriculum is emphasize to vocational education, vocational subjects पढ़ाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक 4th पेज चला गया, यस, वोकेशनल एजुकेशन। फिर ये बोलते हैं कि भैया फर्स्ट प्लेस पर साइंस को रखना, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा स्ट्रीम है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पाते हैं, है ना। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या बोल रहे हैं ये, आपको एक चीज ये भी ध्यान देनी है यहाँ पर कि जो करिकुलम है, करिकुलम इज लर्नर सेंटर्ड। कैसा करिकुलम होता है इनके अकॉर्डिंग, करिकुलम लर्नर सेंटर्ड। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, करिकुलम इज लर्नर सेंटर्ड एंड इट चेंजेस और कैन बी मॉडिफाइड। बच्चे के अकॉर्डिंग जो है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग वी कैन चेंज और मॉडिफाई दिस करिकुलम। प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर, है ना। फिर अभी आने वाले दिनों में कुछ वर्ड सुनेंगे आप, जैसे कि ब्रॉड फील्ड करिकुलम, ब्रॉड फील्ड करिकुलम। तो प्रैग्मेटिज्म जो यूज करता है वो कैसा करिकुलम है, ब्रॉड फील्ड है। डाइवर्सिफाइड करिकुलम है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सेंटर्ड भी है ये करिकुलम, एक्सपेरिमेंट सेंटर्ड। ठीक है, ठीक है इतना, चलिए। एंड ये जो करिकुलम है हमारा प्रैग्मेटिस्ट, ये कैसे नेचर का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ये ज्यादा स्ट्रेस देता है। इसका नेचर कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें सिखाई जाएगी। इट स्ट्रेस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग साइंटिफिक मेथड। लिखिएगा वहां पर, यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब आप, अगर ये की पॉइंट आपके सामने लिखे होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस करिकुलम की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो कि है 5th, ठीक है, वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अस्तित्ववाद भी कहते हैं। ठीक है, अस्तित्ववाद एंड करिकुलम। अस्तित्ववाद के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम कैसा होगा। देखिए फिर पेन गड़बड़ होने लगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अस्तित्ववाद क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होता है। ठीक है, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है पॉपुलर हुआ। कब पॉपुलर हुआ, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है, एंड इट इज मेनली अ यूरोपियन फिलोसॉफी।
कैसी फिलोसॉफी है ये? यूरोपियन फिलोसॉफी है। ठीक ठीक है। एंड क्या बोलते हैं ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल इज द प्राइमरी कंसर्न, इंडिविजुअल इज द प्राइमरी कंसर्न, मतलब कि हर एक इंसान जो है इनके लिए महत्वपूर्ण है, ये इनका मानना है। नाउ दूसरी बात ये बोलते हैं, ओके ठीक है, अब इनका ये भी कहना है कि लर्नर शुड बी गिवन द फ्रीडम टू चूज व्हाट टू स्टडी एंड ऑल्सो व्हाट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन दीज ट्रुथ्स। मतलब क्या हुआ इस चीज का, इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ है कि लर्नर को, क्योंकि इंडिविजुअल है ना, बोल रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइमरी कंसर्न है, तो लर्नर को ये आजादी होनी चाहिए, लर्नर शुड हैव फ्रीडम टू व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी। ठीक है, और साथ ही इसकी खास बात क्या है, इंडिविजुअल लर्नर शुड नॉट बी फोर्स टू प्री डिटरमाइन प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। लर्नर को आपको पहले से डिजाइन किए हुए सब्जेक्ट्स या करिकुलम या प्रोग्राम नहीं पढ़ाना है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है करिकुलम को डिजाइन कराए और उसे पढ़ाए। ठीक है, हालांकि ये एक नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप हम जिन स्कूल से पढ़े वहां तो टीचर टेक्स्ट बुक भी एक साल में कंप्लीट नहीं करा पाता। ठीक है, तो हमारा क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड सिलेबस नहीं है, पर ये क्या बोलता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, कि भाई हर एक इंडिविजुअल का अस्तित्व मायने रखाता है। ठीक है, और मायने रखाता है, इसलिए उसकी चॉइस को जो है आपको इम्पोर्टेंस देना है। तो आप लिखिएगा वहां पर, इंडिविजुअल लर्नर शुड नॉट बी फोर्स, लर्नर शुड नॉट बी फोर्स टू स्टडी प्री डिटरमाइंड, पहले से जो बने हुए हैं, प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको डायरेक्ट लेकर के चल रही हूँ, है ना। अगर ये इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मतलब कि ये एक स्टूडेंट, एक लर्नर को काबिल बना रहे हैं कि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए, है ना, अपनी चॉइसेस बता पाए, और उस तब उसकी चॉइसेस में ही उसका एक्सप्रेशन है कि वो कैसा इंसान है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, enables activities of self expression। ठीक है, बच्चा इस तरीके के करिकुलम में अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाता है, एंड टीचर, यहाँ पर टीचर बिकम अ पार्टनर। ठीक, अब देखें, अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी, आप लोग ध्यान से लिखिएगा इसको। ये जो करिकुलम है हमारा, ये बोलता है, इट एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम। कैसा करिकुलम है, इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम, क्योंकि इंडिविजुअल इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम है, और सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स। क्या है ये लाइन, सब्जेक्टिव लिखिएगा वहां पर, सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स
मतलब कि थ्योरी नॉलेज देता है किसके बारे में, ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स कैसे हो गए, ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बताइए जरा आप मुझे लिख करके, किस साइड के, कौन से, आर्ट, साइंस, कौन से होते हैं ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स? आर्ट्स, यस, ठीक है, आर्ट्स हो गए, लैंग्वेज है ना, उसमें आ जाएगा आपका, लैंग्वेज हो जाती है, पोएट्री हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें ह्यूमनिस्टिक में आती है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव नॉलेज दीजिए, क्यों? क्योंकि ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन के लिए फीलिंग्स कब डेवलप होगी, जब उसमें आर्ट होगा, पोएट्री होगी, लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा पेरिनियलिज्म एंड करिकुलम, हेडिंग डालेंगे पेरिनियलिज्म एंड करिकुलम। चलिए आई थिंक ये हमारा 6th पॉइंट होगा, है ना? ओके, 6th पॉइंट, पेरिनियलिज्म एंड करिकुलम। पेरिनियलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, आप में से कोई बता पाए? अगर मैं तो बताऊंगी ही आपको, आप बता पाए अगर कोई, पेरिनियलिज्म क्या है? स्थायित्ववाद, स्थायित्ववाद, पेरिनियल, पेरिनियल प्लांट्स सुने होंगे आपने कभी बॉटनी में, जो हमेशा रहते हैं, स्थायी रहते हैं, है ना, बाकी कुछ तो मौसम के अनुसार आते जाते रहते हैं, बाइनियल, पेरिनियल, इस तरीके के, ठीक है। तो अब इसके बारे में सुनिए, ये क्या है, इसकी जो रूट्स है, मतलब कि इसका बेस कौन सी इज्म बनाता है, इसका बेस बनाता है रियलिज्म। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, it is influenced by or have roots in, इसकी जड़ें कहाँ से निकली है, have roots in realism, रियलिज्म से प्रभावित ये इज्म है, स्थायित्व, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव फिलोसॉफी, मोस्ट कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, रूढ़िवादी, ठीक है, इट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव, और क्या कह लेंगे हम इसको, रूढ़िवादी, ठीक। अब देखें ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई कि नॉलेज वही है, नॉलेज वही है जो समय के साथ ना बदले, है ना, ट्रुथ इज व्हाट, ट्रुथ इज व्हाट विच does not change with time, does not change with time, ठीक है। नाउ और क्या बोलता है ये भी बोलते हैं वही बात जो पहले रिपीट हुई थी, रियलिज्म में भी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है भाई कांस्टेंट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब अपने आप में पूर्ण है, एंड यूनिवर्सल। एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू पेरिनियलिज्म, क्या है, कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट है, एंड यूनिवर्सल है, ठीक है। चलिए अब क्योंकि ये एक रूढ़िवादी फिलोसॉफी है, तो आप यहीं से इसे कनेक्ट कीजिए कि रूढ़िवादी फिलोसॉफी में आपको क्या चीजें पुराने समय में, मतलब कि जब टीचिंग कैसी होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी, तब किस तरीके की टीचिंग की जाती थी, है ना, टीचिंग
जो है होती थी आर्ट साइड, लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाए जाते थे तब, आर्ट, लैंग्वेज। और टीचर कैसा होता था, टीचर इज अ फुल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू पेरेनियलिज्म, टीचर इज अथॉरिटी, अथॉरिटी है वो, और बच्चे को उसके अंदर डिसिप्लिन में रहना ही होगा, ठीक है। एंड विथ हाई डिसिप्लिन वैल्यू, हाई डिसिप्लिन values, and teaching is the process of only imparting information। टीचिंग प्रोसेस को कैसे देखा जाता था, टीचिंग प्रोसेस को सिर्फ, टीचिंग प्रोसेस was imparting knowledge, ठीक है। और अगर सिर्फ टीचर अथॉरिटी है, बच्चे को डिसिप्लिन में रख रही है और सिर्फ इम्पार्टिंग नॉलेज हो रहा है वहां पर, मतलब स्टूडेंट को कैसा कंसीडर किया जा रहा है, स्टूडेंट को एक खाली घड़े की तरह कंसीडर किया जा रहा है कि भैया इसे कुछ नहीं आता, इसके अंदर चीजों को डालना है। तो स्टूडेंट इज कंसीडर्ड एज, यस, कंसीडर्ड एज इमेच्योर, इमेच्योर कैसा माना जाता है स्टूडेंट को, इमेच्योर एज दे लेक द जजमेंट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी स्टडीज। उन्हें इमेच्योर माना जाता है, क्यों, क्योंकि उनमें दे हैव लेक ऑफ जजमेंट्स, मतलब उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा कौन मानता है, पेरेनियलिज्म मानता है, ठीक है, ठीक। अब आप बताइए कि अगर ये रूढ़िवादी चीजें यहाँ पर हैं तो यहाँ पर, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड तो है नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होगी तो हर एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हर एक के लिए कैसा करिकुलम होता था, कॉमन करिकुलम होता है, कॉमन करिकुलम होता है। हमारा करिकुलम अब ऐसा नहीं है, अब तो चेंज हो गया, कभी रहा भी नहीं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है, कॉमन करिकुलम होता है, ठीक है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उसमें कम होते हैं, मतलब सभी को एक सा पढ़ना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर लेस, डाउन एरो, लेस थे, ठीक है, ठीक। अब आती है बात प्रोग्रेसिविज्म की, प्रगतिशीलवाद की, एंड दिस इज अवर 7th आई थिंक, यस, 7th जो है हेडिंग डालिएगा प्रोग्रेसिविज्म एंड करिकुलम। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा एक करिकुलम जो है एक बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स यूनिट है और इसको कंप्लीट करने में काफी समय लगने वाला है, ठीक है। पर कंप्लीट इस तरीके से होगी वो कि अब आपसे कोई क्वेश्चन रुकने नहीं वाला, फिर मतलब सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। प्रगतिशीलवाद, ये थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपके पास जो भी बुक हो आप उनसे क्वेश्चन जरूर देखते रहिएगा, है ना। बाकी कुछ थ्योरी लेक्चर्स का, जैसे आज तो 4th ही लेक्चर है हमारा, कुछ और लेक्चर हो जाए उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशीलवाद के अकॉर्डिंग जो है आपकी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जान ले थोड़ा सा हम लोग। जी, पहली चीज, ये जो फिलोसॉफी है, जैसे कि पेरेनियलिज्म किस में रिलेटेड थी, रियलिज्म से अफेक्टेड थी, उससे इंस्पायर्ड थी, ठीक है। ये जो है प्रेगमेटिज्म से जो है डेवलप मानी जाती है, इट इज डेवलप्ड ओवर, लिखिएगा वहां पर, इट इज
डेवलप्ड ओवर प्रैग्मेटिक फिलोसॉफी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्रैग्मेटिक फिलोसॉफी, है ना। क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, प्रोग्रेसिविज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच टाइप ऑफ फिलोसॉफी, तो आपको याद होना चाहिए प्रैग्मेटिक फिलोसॉफी। ठीक है, ठीक। एंड इट इज कॉन्ट्रास्ट टू पेरेनियलिज्म। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि इसके अपोजिट है, किसके अपोजिट है? कॉन्ट्रास्ट टू पेरेनियलिज्म। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं इसमें, खास बात क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू पेरेनियलिज्म द स्किल्स एंड टूल्स ऑफ लर्निंग इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। क्यों? क्योंकि ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? प्रैग्मेटिक फिलोसॉफी से। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म द स्किल एंड टूल्स ऑफ लर्निंग इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए? यहाँ लिख लीजिएगा, आगे मैं भूल गई। स्किल्स कैसी? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड इंक्लूड कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। लर्निंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए? लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए एक लर्नर का टीचर के साथ? कैसा हो? कोऑपरेटिव बिहेवियर कैसा होना चाहिए? कोऑपरेटिव बिहेवियर, ठीक, कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, अब अगर आप बात कर रहे हैं प्रैग्मेटिज्म से ये प्रभावित है प्रोग्रेसिविज्म, तो आप बताइए कि टीचर जो है किस तरीके का होगा? क्या अथॉरिटी के फॉर्म में होगा या गाइड के फॉर्म में होगा? बताइएगा जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, टीचर कैसा होगा? अथॉरिटेटिव होगा या गाइड के फॉर्म में होगा? यस, गाइड। जी जी, हरीश कुमार जी जी, ठीक है। तो टीचर विल बी इन द role of guide and, or we can say the leader of activities। लीड करने का काम है उसका, बस लीडर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब टीचर और क्या करता है? मतलब कि कोऑपरेटिव बिहेवियर है तो टीचर प्लान्स द एक्टिविटीज इन क्लोज कनेक्शन टू स्टूडेंट्स। उनके साथ मिल करके डिसाइड करता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। क्लोज कनेक्शन टू स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे एम्फेसाइज्ड सोशली रिलेवेंट करिकुलम। ठीक है, दे एम्फेसाइज, देखिए साइंटिफिक होने के साथ साथ यहाँ पर सोशली एम्फेसाइज्ड होने की भी बात हो रही है। सोशली भी सोशल बिहेवियर भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं बच्चों को तो हम ग्रुप में सिखाएंगे तो उसे सोशल बिहेवियर भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो जो आपका करिकुलम है वो यहाँ पर लिखिएगा, करिकुलम शुड बी सोशली रिलेवेंट। करिकुलम शुड बी सोशली रिलेवेंट, सोशली रिलेवेंट। ठीक है, नाउ
मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब ये हुआ कि आपका जो करिकुलम है वो कैसा करिकुलम है, वो देखिए पेन छूट रहा है, आप सुनते जाइएगा ध्यान से। जो करिकुलम है आपका वो कैसा है? एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। साथ ही वो कैसा करिकुलम है? वो ह्यूमनिस्टिक करिकुलम भी है, ह्यूमनिस्टिक करिकुलम भी है। और कैसा करिकुलम है? एक्सपेरिमेंट बेस्ड करिकुलम है, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम। एक्सपेरिमेंटल करिकुलम का ये मतलब नहीं है कि हमने करिकुलम एज ए एक्सपेरिमेंट बना दिया है ना। वो करिकुलम ऐसा है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स की बात ज्यादा की गई है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट सिखाना है ताकि वो चीजों को इन्फर करना, उनसे अनुमान लगाना सीख जाए। ठीक है, चलिए अब सबसे लास्ट है हमारा एसेंशियलिज्म, और इसको खत्म करते हैं हम जल्दी से करके। ठीक है, लास्ट और 8th नंबर का है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म एंड करिकुलम। ठीक है, एसेंशियलिज्म और करिकुलम ये क्या बोल रहे हैं? इसके जो रूट्स हैं ये भी एक कंजर्वेटिव फिलोसॉफी है। कैसी फिलोसॉफी? रूढ़िवादी फिलोसॉफी है ये भी, और ये बोलती है कि एसेंशियल स्किल्स ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो लिखिए आप ये कैसी है, कंजर्वेटिव फिलोसॉफी है, जल्दी जल्दी लिखिएगा, है ना। कंजर्वेटिव फिलोसॉफी मतलब कि रूढ़िवादी फिलोसॉफी है, और इसकी रूट्स किसमें है? इट हैज रूट्स मतलब कि कहां से डेवलप हुई है? डेवलप्ड फ्रॉम, ये डेवलप हुई है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो भी स्किल्स सिखाइए करिकुलम में, क्या सिखाइए? स्किल्स शुड बी इन करिकुलम, शुड बी इन करिकुलम। क्यों? क्योंकि करिकुलम स्किल्स ही क्या है? एसेंशियल है। आप देख लीजिए आज का जो सिनेरियो है, वही इंसान सक्सेसफुल है, वही कुछ कर पा रहा है जिसके पास कुछ स्किल्स हैं, है ना। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं एसेंशियल क्या है? स्किल्स है, तो ये करिकुलम में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, मास्टरिंग इन सब्जेक्ट इज नेसेसरी, मास्टरिंग इन सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें मास्टरी हो, एंड स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किल डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब जब बात हो रही है कि एसेंशियल स्किल्स, तो एसेंशियल स्किल्स में सबसे पहले क्या आता है? एसेंशियल स्किल में आता है सबसे पहले क्या आते हैं? 3 आवर्स। किसी को भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? 3 आवर्स। जल्दी से बताइए 3 आवर्स जो है ये क्या है? प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाए इसमें। 3 आवर्स क्या होते हैं? रीडिंग, यस। Writing or arithmetic. रीडिंग, राइटिंग, यस। अरिथमेटिक, यस। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, है ना। राइटिंग से ये वाला आर, रीडिंग से ये वाला आर, एंड अरिथमेटिक से ये दूसरा वाला। ठीक है, अरिथमेटिक मतलब कि गुणा भाग जो हम करते हैं। ठीक, तो ये जो एक ओवरऑल हम कह सकते हैं एसेंशियलिज्म। एसेंशियल क्या है? आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है। एसेंशियल क्या है? स्किल्स एसेंशियल है, मतलब कि एसेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। 3 बेसिक स्किल कौन सी है हमारी? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो
फाउंडेशन वाला पार्ट है ये खत्म होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की, तो इसमें हमें ये भी पढ़ना होता है अलग अलग फिलोसोफर्स ने क्या करिकुलम के बारे में बोला है। तो ये हम एजुकेशनल फिलोसॉफी जो हमारा अभी इसके पहले सीरीज चल रहा था इंडियन फिलोसोफर का, उसमें तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। कुछ 4 वीडियो वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बचे हैं, तो वो भी मैं जल्दी आपको या तो लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड जल्द ही करवा दूंगी। तो आपका बिल्कुल जितने भी फाउंडेशन होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू इज्म एंड अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स, ये पूरा कुछ कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से खत्म करते हैं इसको, है ना। अब क्या बचता है हमारा, फाउंडेशन तो हो गए। हमने क्या बात की थी, करिकुलम के जो फाउंडेशन, हाँ करिकुलम के जो फाउंडेशन है उसमें 3 थे। पहला क्या था हमारा, ये फिलोसॉफी, ये हो चुका हमारा, है ना। अब क्या आता है, 2 और बच रहे हैं हमारे, अपना फिलोसॉफी एंड सोशियोलॉजी, ओके, है ना, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसको जल्दी से नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, है ना, सेम टाइम पर। चलिए, गुड नाइट। Good night, ma'am. ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट।